श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मेरा नाम आदित्य तोमर है और आप देख रहे हैं आदित्य तोमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जीवन काल की उस घटना के बारे में जहाँ से उन्होंने अपने जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ी थी और जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, उससे लेकर आज तक का सफ़र उनका कैसा था और कौन थे वो भाग्यशाली और पुण्यशाली लोग जिन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से पहली कथा सुनी थी। तो आपको सारी जानकारी एक वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप काफ़ी समय से जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं फिर से वापस आ गया हूँ आपके लिए ऐसी ही वीडियो से लेकर और कब्र से दाम संबंधित वीडियो आपको एक ही चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रदीप मिश्रा जी की जो पहली कथा हुई थी वो सीहोर में ही हुई थी, क्योंकि वहीं से उनका बचपन जो बीता था सीहोर में ही बीता था। वहीं पर वो रहते थे, उनके परिवार भी अपना गुजारा सीहोर में ही। कहते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पिताजी चने का ठेला लगाते थे। पंडित जी से जब बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे पास स्कूल पर पहनने के लिए ड्रेस भी नहीं होती थी। तो हमारे बड़े भाई थे, जब वो स्कूल से वापस आते थे तो अब ड्रेस उतार कर जो हम रख देते थे, उसको हम सेकंड शिफ्ट में पहन कर जाते थे। तो इतनी काफ़ी बुरी स्थिति जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की उस समय रही है। पर उनकी भक्ति भी इतनी प्रबल थी कि आज आप उनकी स्थिति देख सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। और जब शुरुआत में लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे और लोगों का इतना कथा के प्रति इतना भाव ही नहीं था, जो प्रदीप मिश्रा को काफ़ी लोग नहीं सुनते थे और जो सुनते थे वही उनके बारे में जान सकते हैं। और उनसे पूछा जाता है ना कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का व्यवहार कैसा है, तो बोलते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का व्यवहार 20 साल पहले भी वही था और आज आज ही वही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो फेमस होने के बाद या फिर प्रसिद्ध होने के बाद, विश्व प्रसिद्ध हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जो कि लंदन से भी अभी अवार्ड लेकर आए हैं, उसके बाद बदल जाता है। लेकिन प्रदीप जी मिश्रा का व्यवहार जो आज भी नॉर्मल है और पहले जैसा ही था। तो अग्रवाल महिला मंडल जो थे सीहोर के, उन्होंने 1999 में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की पहली कथा कराई थी। आपको जानकर एक हैरानी होगी कि महिला मंडल ने कथा कराई थी और उस महिला मंडल की जो उपाध्यक्ष थी, उनका आज भी ये कहना है, अध्यक्ष जो कि स्वर्गवास उनका हो चुका है, और उनके उपाध्यक्ष से जब जब बात की गई थी, तो उनका कहना है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आज भी उनके घर पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो भूल चुके हैं, भूले नहीं हैं, वो आज भी उनके घर पर आते हैं। और 11 और 12 2 दिन का तो उनको पक्का है, क्योंकि 11 वाले दिन वो फरार करते हैं और 12 वाले दिन खाना खाते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि हमेशा मैं आपके घर आऊँगा, बस आप तो ये बता दीजिए करिएगा कब आऊँ बस। ऐसा नहीं है कि उनको भूल गए हों या फिर इतने विश्व प्रसिद्ध होने के बाद वो उन्हीं पुराने घरों में जाएँगे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। पर वो उनका नेचर इतना अच्छा है कि प्रदीप मिश्रा जी वापस भी उनके घरों में जाते हैं, खाना भी खाते हैं और उनके घर में जाकर दिन भी बिताते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको भूला नहीं हूँ, ना ही कभी भूलूँगा, क्योंकि मैं जो भी हूँ वो आपके आशीर्वाद से ही हूँ। और जो माताजी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा हर दुख-सुख में उनके साथ रहते हैं। पंडित जी उस समय भागवत कथाएँ करते थे और उनका कहना है कि जब पंडित जी कथा करने आते थे 7 दिन की, तो उसमें से 9 से 12 बजे तक वो कथाएँ करते थे सुबह, और बाकी दिन वो अपनी चिंतन में, मतलब जो क कथा उस शुरुआत थी उनकी, तो कथाएँ पढ़ते थे और पुराण वगैरह पढ़ते थे, उसमें उनका दिन निकल जाता था। और क उनका कहना है कि हमने पूछा उनसे, आप पंडित जी के साथ कोई हँसी-मज़ाक या फिर कोई ऐसा किस्सा हो तो आप बताइए, तो बोले कि हम पंडित जी के साथ हमारा हँसी-मज़ाक का रिश्ता नहीं है, क्योंकि पंडित जी और हमारे बीच में एक माँ-बेटे का रिश्ता है, तो हम सीरियस बात ही करते थे और कुछ हँसी-मज़ाक का रिश्ता नहीं था। और वो हमें आज भी अपनी माँ मानते हैं। उनका परिवार भी और उनका सब कोई जो रिश्तेदार थे और परिवार थे, आज भी उसी तरीके से रहते हैं जैसे कि पहले रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई बड़ा बंगला हो या फिर बड़ी कारें हों, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी हैं भगवान की दम पर हैं, ऐसा कहते थे। और माताजी ने बताया हमें कि पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा से हमने पूछा था कि आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं एमए कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कथा के बीच में ऐसे पढ़ कैसे सकते हो? तो बोले कि जो भी कर रहे हैं वो ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। माताजी ने जब पंडित जी से पूछा कि आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो? तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि हम एमए कर रहे हैं। तो उनका सवाल था कि आप एमए एमए की पढ़ाई कर कैसे लेते हो? क्योंकि आपको समय नहीं मिलता, वो कथाएँ आपने शुरू कर दी हैं, उसके बाद बीच में समय कैसे निकालते होगे? तो उन्होंने कहा कि सब ठाकुर जी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा हैं, वो सीहोर के ही जो एक हनुमान जी मंदिर है और एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर वो सेवा देते थे, वहाँ पर झाड़ू-पोंछा करते थे। और शायद उसी का दम, उसी की भक्ति है, उसी की कृपा है भोले बाबा की, जो उनकी दम पर आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा का स्थान कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ से जो प्रसाद मिलता था मंदिरों से, वहाँ से अपना प्रसाद लेकर पंडित जी अपने घर पर जाते थे, अपने भाई-बहनों के साथ मिलकर खाते थे। तो ऐसे उनका गुज़ारा चलता था और ऐसे ही उनकी कथा की स्टार्टिंग हुई थी। और आज भी ऐसा नहीं है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा वहाँ पर नहीं जाते हैं। 1 सप्ताह 1 साल में 1 सप्ताह जो होता है, उसमें जाकर पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा वहाँ पर आज भी भागवत कथाएँ करते हैं
और एक कथा करते हैं, सिर्फ साल भर में एक बार अग्रवाल महिला मंडल के पास जाते हैं और एक कथा करके आते हैं। आज भी आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमने उनसे पूछा था, उन्होंने यही बताया हमको। और ये सत्य जानकारी है, क्योंकि हम सब स्पष्ट करके ही आपको जानकारी देते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी खबर उठा के आपको बता दिया। क्योंकि ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और ये वेरीफाइड है, कुबरसुल धाम से जुड़ा हुआ है। और आप सब जानकारी जो भी चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और बाकी और जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर दो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। श्री शिवाय नमस्तुभं। आज के लिए इतना ही, आगे भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा।